अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्लियर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉडी से शुरू करेंगे, हेड और टाइटल नहीं डालेंगे। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं टेबल। सो टेबल टैग का इस्तेमाल करोगे। टेबल टैग लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, टेबल टैग के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं आई मीन, तो वो एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे हमने देखा था कि फॉन्ट्स के एट्रीब्यूट्स थे, उसी तरीके से यहाँ पे टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, मैं एक टैब देती हूँ, यहाँ पे TR टैग का इस्तेमाल करती हूँ। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, हमको रोज़ बनाने इसीलिए। ठीक है, अब उस रो में हेडर्स देने पड़ेंगे हमको। ठीक है, लाइक रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, मार्क्स एंड मैनी थिंग्स। सो मैं यहाँ पे TH टेबल हेडर इसका इस्तेमाल करूँगी एंड देन उसमें लिखूँगी रोल नंबर एंड देन TH क्लोज कर दूँगी। नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से लिखूँगी TH एंड देन नेम लिख के TH क्लोज कर दूँगी। एंड उसके बाद फिर से एक बार लिखूँगी TH, टैब दे के TH एंड इसमें मैं लिखूँगी परसेंटेज, TH टैग क्लोज कर दिया, देन TR टैग क्लोज कर दोगे। उसके बाद फिर से मुझे TR टैग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसमें रोज़ के अंदर डेटा एंटर करेंगे। ये हो गया हेडर, वो हम डेटाज एंटर करने के लिए TR टैग का इस्तेमाल करेंगे। और TR टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे TD टैग, दैट स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो TD टैग इस्तेमाल करेंगे और अब इसमें डेटा डालेंगे। लाइक मैंने लिखा 100 इज़ द रोल नंबर एंड देन उसके बाद TD क्लोज कर देंगे। देन फिर से एक बार TD लिखेंगे, इसमें मैं लिख देती हूँ नेम फॉर एग्जांपल सोनाली। फिर से मैंने TD क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मैं लिखूँगी TD, फिर मैं यहाँ परसेंटेज में लिखती हूँ 50%, TD मैं क्लोज कर दूँगी, TR क्लोज। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको वापस बार बार लिखते रहो, या तो आप बार बार क्या कर सकते हो, उसको कॉपी करके कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं टेबल टैग जो है वो क्लोज़ कर रही हूँ एंड देन उसके बाद बॉडी टैग क्लोज़ हो जाएगा एंड देन HTML टैग क्लोज़ हो जाएगा। पहले हम इसको सेव करके और एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर उसके अंदर ऐड करेंगे और भी चीज़ें। सो मैं सेव एज़ पे जाके table.html मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका नाम, फाइल का नाम। देन उसके बाद ऑल फाइल्स सेव कर दूँगी, देन क्लोज़ नहीं, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, टेबल डबल क्लिक करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने टेबल को बॉर्डर दिया ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे पहले बॉर्डर डालेंगे। सो फिर से मैं जाऊँगी टेबल को राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, नोटपैड करने के बाद मैं यहाँ पे टेबल को बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर इज़ इक्वल टू, अभी के लिए मैं 1 रख देती हूँ। ओके, अब सेव करके फिर रिफ्रेश करके देखते हैं आया क्या। येस, देयर वी गो, यहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है वो टेबल को लग गया है। उसके बाद अब आप चाहे तो डेटाज एंटर करने के लिए कॉपी कर ले और देन नीचे पेस्ट कर दे, या तो फिर से बार बार जितनी बार आपको लिखना है लिख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल पेस्ट करके देखती हूँ। देन यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ डेटास को, 101 कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैंने मोहित नाम लिख दिया एंड इसका परसेंटेज चेंज कर दिया 60.8। ठीक है, नाउ मैं इसको सेव करूँगी, कंट्रोल एस करने के बाद रिफ़्रेश करके देखते, रिफ़्रेश, ओके आ गया। इसी तरह से आप नंबर ऑफ़ डेटा इसके अंदर ऐड करके देख सकते हो। एक और मैं ऐड करके देखती हूँ, सेम एज इट इज़ मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 103 कर देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसमें नाम चेंज कर नेहा एंड देन मैं इसका परसेंटेज चेंज कर देती हूँ 80, कंट्रोल एस, यहाँ जाके रिफ़्रेश आ गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये टेबल यहाँ ना हो के सेंटर में हो तो वो भी हम कर सकते हैं।
लेट्स सी। आपको टेबल के पहले, टेबल टैग के पहले आपको सेंटर लिखना पड़ेगा, सेंटर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे टेबल ख़त्म होने के बाद सेंटर टैग का इस्तेमाल, और बॉडी ख़त्म होने से पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी सेंटर टैग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेंटर टैग कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश करते हैं। और नहीं हुआ, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, फिर से मैं स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आर, ऊपर भी, यहाँ पे भी आर, ठीक है, ए आर, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, बीच में आ जाएगा, ओके, ठीक है। सो इसमें अब जो करना कर सकते हो। यहाँ पे अब आपको मॉडिफाई करना है, नया कलर देना है, कुछ भी देना है, आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करेंगे। नाउ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, ओके, HTML, फिर बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इमेज कैसे डालते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मैजिक ऑफ HTML। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज, फिर हम SRC लिखेंगे, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, ठीक है। तो इमेज टैग हमको ऐसे ही लिखना है, IMG SRC। अब ये सोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, आप जो भी इमेजेस है जहाँ से भी लोगे, आपके डेस्कटॉप में से कहीं पे किसी फोल्डर में है, फाइल में है, वहाँ से आप ले सकते हो, वहाँ का लिंक डाल सकते हो, या आपके जो आपने जो ये बनाए हुए फोल्डर, इसी फोल्डर में कुछ इमेजेस को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसकी हाइट वेट सेव कर, हाइट वेट, इसको हाइट वेट दे सकते हैं हम, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 100 अभी फ़िलहाल मैं दे देती हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 100 दे देते हैं, ठीक है। दोनों अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सेम रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज कर देती हूँ एंड देन HTML भी क्लोज कर देती हूँ। अब मुझे सोर्स ढूंढना है कि मेरा जो इमेज आएगा पेज पे वो कहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ पिक्चर्स में। आप यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स है, कोई भी ले सकते हैं। मैं सैम्पल पिक्चर्स में जाके तो कोआला की पिक्चर लेती हूँ। यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स है, आपको कोई भी ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पे कोआला की पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट भी चेक करना है आपको। अब क्या करना है, पहले कोआला की इमेज पे जाके, अब यहाँ पे आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक स्लैश दे दोगे, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड आप कोई भी स्लैश दे सकते हो। फिर ध्यान रखना है जो इमेज आप इसके अंदर पुट करने वाले हो, या आप यहाँ पे जो इमेज आपके डिस्प्ले पे आने वाली है वो इमेज वही होनी चाहिए, मतलब उसका जो नाम है वो सेम होना चाहिए जो इमेज का नाम है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर लेती हूँ। तो ये JPG फॉर्मेट की फ़ाइल है, ठीक है। तो JPG आप PNG यूज़ कर सकते हो, GIF जो यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, बट फॉर्मेट देखना है आपको। तो मैं यहाँ पे कोआ, और स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल, वही तो ही वो इमेज डिस्प्ले होगी। तो मैं वहाँ से कोआला कॉपी करती हूँ और अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे .jpg फॉर्मेट में मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ मतलब है फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे JPG लिख देती हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। फाइल में जाके सेव एज करने के बाद यहाँ पे image.html से मैं इसको सेव कर देती हूँ, ओके। इसके बाद ऑल फाइल्स एंड देन सेव, ओके, क्लोज कर देते हैं। ओके, कहाँ जाएंगे हम, अपने पहले फोल्डर में चले जाते हैं वापस, बैक, उप्स, यहाँ पे वर्कशॉप। अब हम क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड देन देखो आ गया कोआला की इमेज, छोटी सी दिख रही है। अब हम इसकी हाइट वेट जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैं 400 कर देती हूँ। तो यहाँ पे 400 और यहाँ पे भी 400। तो इमेज जो है थोड़ी सी बड़ी, कंट्रोल एस करो, यहाँ रिफ्रेश करो, थोड़ी सी बड़ी दिखाई दी इमेज, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लिंक से कैसे देना है, ठीक है। आप इसको कॉपी पेस्ट करके वापस नीचे कर सकते हो एंड देन सिर्फ लिंक सोर्स चेंज कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। सो आपको इमेज टैग का इस्तेमाल फिर से करना है, IMG, उसके बाद SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स में। आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं अभी डबल कोट्स खाली छोड़ देती हूँ ताकि मुझे क्या करना है, मेरे ही फोल्डर के अंदर जो इमेज है उसका सोर्स यहाँ मुझे देना है, ठीक है। अभी मैं हाइट पर जैसे सेट कर देती हूँ 500, हाइट इज़ ऑल्सो 500 एंड विड्थ इज़ ऑल्सो 500 एंड मैं टैग क्लोज कर देती हूँ। सो अब क्या करना है आपको,
सैम्पल पिक्चर्स में जाना है आपके, गो टू द माई पिक्चर, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, पिक्चर्स में जाके सैम्पल पिक्चर्स में जाना होगा। ओके, पिक्चर्स एंड देन सैम्पल पिक्चर्स। सैम्पल पिक्चर्स में जाके मैं अभी ये डेजर्ट की लेने वाली हूँ, ठीक है। तो ये डेजर्ट मैं कॉपी करूँगी और अपने फोल्डर के अंदर यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगी। अब ये डेजर्ट भी JPG फॉर्मेट में है, आपको दिख रहा होगा JPG फाइल में। तो मैं अब मुझे सेम नाम चाहिए, इसलिए मैं इसको कॉपी करके ले लेती हूँ। कॉपी कर दिया मैंने। अब मैं कोडिंग में जाऊँगी और यहाँ पे SRC के यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट किया मैंने, डेजर्ट आ गया, मैं यहाँ पे .jpg फॉर्मेट लगा दूँगी, Ctrl+S करूँगी एंड नेक्स्ट क्लोज कर देंगे इसको। अब एक और ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे फॉर्म कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, लॉगिन फॉर्म होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्म देखेंगे कैसे बनता है। एक बेसिक सिंपल फॉर्म लेके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखना है HTML, फिर मैं यहाँ पे हेड टैग का इस्तेमाल कर, बॉडी टैग, बॉडी के बाद अब फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे। आपको हेड इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, बॉडी फिर फॉर्म, फॉर्म टैग के बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम, फिर कोलन, फिर मैं एक यहाँ पे BR टैग दे देती हूँ, जिससे जो टेक्स्ट जो आएगा, टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सॉरी टेक्स्ट लाइन, वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देना है, कि आपका नाम जो वो टेक्स्ट में होगा, नंबर्स में तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे आप दोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे आ जाएगा। देन आपको इसका नया नाम देना ज़रूरी है, नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखूँगी मैं यहाँ पे, ओके। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट नेम ही डालना है, दूसरा आप नहीं डाल सकते, तो जो आपको डालना है डाल सकते हैं, नंबर्स नहीं डाल सकते इसके अंदर हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया और नेम में इज़ इक्वल टू फॉर द आइडेंटिफिकेशन की ये जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो टेक्स्ट बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट नेम के लिए है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेम लिखा है। देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड उसके आगे एक BR दे देंगे। BR इज़ अ ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का मतलब होता है कि आप इस फर्स्ट लाइन मतलब मिक्स नहीं होगा, आप लाइन ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं लिखूँगी लास्ट नेम, फिर से मैं BR, देन इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, फिर से हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, डबल कोट्स कंप्लीट, फिर हम नेम लिखेंगे, नेम इज़ इक्वल टू लास्ट नेम, ठीक है। ये भी फॉर द आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। L नेम लिख सकते हो, F नेम लिख सकते हो, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। अगैन ब्रेक टैग दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये एक सिर्फ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। सेव एज form.html, यहाँ आप लिखो ऑल फाइल्स, सेव, ठीक है। अब इसको देखते हैं ओपन करके, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपको इसको बाजू में डालना है तो बाजू में भी डाल सकते हैं, देखेंगे हम बाद में कैसे डालते हैं। अभी आगे जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, फॉर्म ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड। अब इसके अंदर हम लोग रेडियो बटन रखेंगे, ठीक है। रेडियो ऑप्शंस, मेल फीमेल हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, एक ही दोनों में से, तो उसको रेडियो बटन बोला जाता है। सर्कल में तो आप एक सिलेक्ट करते हो, तो हम यहाँ पे अभी सेम रेडियो बटन रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ, सिलेक्ट जेंडर कोलन BR, ठीक है, ओके। और नीचे आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप, टेक्स्ट नहीं लिखना है अब यहाँ पे रेडियो, क्योंकि आप रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट टाइप। आपको लेबल देना है तो आप पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं पहले रेडियो बटन रख रही हूँ, उसके आगे मेल फीमेल ऐसा रखूँगी, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो, फिर रेडियो के बाद उसके बाद आपको एक एट्रीब्यूट लिखना है, नेम इज़ इक्वल टू जेंडर, ठीक है। नेम दोनों का सेम ही रहेगा, जेंडर ही रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे आईडी से मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि ये मेल है या फीमेल है। तो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है, आईडी इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में मैं मेल लिख दूँगी एंड देन इनपुट टैग को क्लोज कर देंगे, एक ब्रेक दे देंगे, BR आपको देना है तो दो, नहीं तो ऑप्शनल है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लेबल लिखेंगे और लेबल फॉर इज़ इक्वल टू मेल लिखेंगे। लेबल किस लिए है? मेल, यानी कि वहाँ पे दिखना चाहिए कि आपका मेल है। लेबल फॉर मेल, यहाँ पे मैं फिर टैग क्लोज कर दूँगी, लेबल टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे मेल एंड देन लेबल जो है वो क्लोज करेंगे, सॉरी फॉर इज़ इक्वल टू, ओके। देन मेल आ गया, उसके बाद लेबल टैग क्लोज कर देंगे, ओके। एक BR टैग दे देंगे। इसके बाद फिर से आप चाहे तो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देंगे या तो फिर वापस भी लिख सकते हो, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ फॉर सेविंग द टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे सेम चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल करना है। सेम यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे भी हम फीमेल कर देंगे, लेबल क्लोज करेंगे, BR टैग दे देंगे, ठीक है। सेव करते और एक बार देख लेते रिफ्रेश करके आ रहा है, ठीक है। अब दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे, एक ही सिलेक्ट होगा, मेल फीमेल, ओके। तो इस तरीके से फॉर्म बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट नहीं, मल्टीपल, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो उसके लिए हम लोग नेशनलिटी का इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेशनलिटी लिखेंगे, यहाँ पे BR टैग लगाएंगे, देन आपको सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो सिलेक्ट नेम इज़ इक्वल टू नेशनलिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और आइडेंटिफिकेशन भी आप नेशनलिटी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ID डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो ऑप्शनल है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ID इज़ इक्वल टू नेशनलिटी दिखाया, लिख दिया। देन सिलेक्ट टैग क्लोज करेंगे। सिलेक्ट टैग जो है उसका एलिमेंट, उसका एक एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन टैग। दो सिलेक्ट के अंदर हम लिखते हैं इसको, तो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, डबल कोट्स में हम इंडिया लिख देते हैं, डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं एंड देन इसमें हम लिखेंगे इंडियन, जो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर दिखाई देगा। ऑप्शन टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन फिर से लिखेंगे, आप चाहे तो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अमेरिका लिख देते हैं, ठीक है। आपको जो नेशनलिटी लिखनी है आप लिख सकते हो आपके हिसाब से, अमेरिकन, फिर ऑप्शन टैग क्लोज कर देंगे। सेम ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो लिखें ऑस्ट्रेलियन और ऑप्शन टैग क्लोज कर देंगे। फिर सिलेक्ट टैग भी क्लोज कर देंगे, फिर एक ब्रेक दे देंगे, BR। सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आ गया। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आ जाएगा। इसका लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम लोग को CSS यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आगे एक और छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले लेते हैं, यानी टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, तो वो भी होता है हमारे रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर्म के अंदर होता ही है। तो हम ये भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, कोडिंग लिखना है, डिस्क्रिप्शन, जो आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्रिप्शन, अब मुझे BR टैग नहीं देना, मुझे वैसे ही रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टेक्स्ट एरिया, डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाजू में आना चाहिए इसलिए। फिर मैं टेक्स्ट एरिया का एट्रीब्यूट, टेक्स्ट एरिया इज़ अ टैग एंड उसका एट्रीब्यूट है रोज़, 5 मैंने अभी के लिए लिखा है। फिर कॉलम्स के लिए COLS कॉल्स इज इक्वल टू 50 रखा है मैंने अभी के लिए, ठीक है। तो नेम इज़ इक्वल टू, आपको जो नाम देना है दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका नाम, ठीक है। ID भी अगर आपको देना है तो दे सकते हो, इट्स ऑप्शनल। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्लोज कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्लोज करने के बाद इसको मैं सेव करूँगी एंड देन रिफ्रेश, ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख रहा है, ओके। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फिर इसके बाद हम मेरे को सपोज एक बटन देना है,
HTML, फिर मैं लिखूँगी बॉडी, देन ऑडियो कंट्रोल टैग का इस्तेमाल करोगे, ऑडियो टैग का इस्तेमाल करोगे, ऑडियो कंट्रोल्स, यस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपने सोर्स डाला था img सोर्स, वैसे हम लोग यहाँ पे SOURC सोर्स लिखेंगे, फिर SRC लिखेंगे इज इक्वल टू demo.mp3। मेरा जो फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है, वो mp3 है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा mp3 फॉर्मेट, आप कोई भी फॉर्मेट इसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद टाइप लिखना ज़रूरी है, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम लिखेंगे audio/mpeg। यहाँ पे ये दो फाइल फॉर्मेट्स ले सकता है, एक mpeg लेता है और दूसरा OGG, ठीक है। तो ये दोनों फाइल फॉर्मेट्स ये ले सकता है। तो आपको टाइप में audio/mpeg लिखना है, या तो फिर आप audio/OGG लिख सकते हो, ठीक है। डबल कोट्स कंप्लीट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम ऑडियो भी क्लोज कर देंगे, ऑडियो टैग भी बंद क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑडियो टैग क्लोज हो गया, नेक्स्ट हम बॉडी क्लोज करेंगे, देन HTML क्लोज करेंगे, सेव एज करेंगे। ओके, डबल क्लिक करेंगे, ओपन करके देखते हैं। आपको शायद आवाज़ नहीं आएगी, बट इट इज़ वर्किंग, ओके। आपको इसलिए आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मेरा ऑडियो यहाँ पे ऑफ है, लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम में यहाँ पे स्पीकर्स ऑन नहीं कर सकते इसके लिए, बट यू कैन ट्राई, ओके। ज़रूर ट्राई करके देखना, इट्स अ मैजिक ऑफ HTML। आप अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो।